जय हो दोस्तों। आज गुरु पूर्णिमा है, पवित्र दिन गुरु दीक्षार्थियों के लिए, गुरुमुखी के लिए। और जो जो लोग गुरु को परब्रह्म मानते हैं उन लोगों को आज का दिन परम तत्व को पाने का दिन है, परम तत्व को समझने का दिन है और परम तत्व के साथ व्यतीत करने का ही दिन है। आप सबको अभिनंदन और गुरु शक्तियों की तरफ से आशीर्वाद आशीर्वाद आशीर्वाद। सनातन धर्म में भगवान शंकराचार्य ने एक अद्भुत बात कही है, वो आज मैं आपको यहां पर कहता हूं। आप शांति से सुनिए और समझिए। हमारा विज्ञान कहता है कि जब भी आप कोई भी चीज अपने दिल, दिमाग और मन से सोच करके आप ब्रह्मांड में फेंकते हैं या बोलते हैं या सोचते हैं, तो वही ब्रह्मांड आपको वापस देता है। आप बुराई के बारे में सोचोगे तो बुरा वापस आएगा, सच्चाई के बारे में सोचोगे तो सच्चा वापस आएगा। क्योंकि यूनिवर्स का नियम है, जो आप फेंकते हैं, जो आप देते हैं या जो आप उसकी तरफ जाने देते हैं, वही आपकी तरफ वापस आता है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन, यानी कि ये आकर्षण का नियम है। ब्रह्मांड अद्भुत है। चेहरा आपको कौन बताएगा कि आप सही है, लेकिन दोस्तों मेरे ये याद रखना कि आईना आपको सही जवाब देता है। आप आईने में रखोगे अपना मुंह तो आईना बता देगा कि आप कैसे हैं, आपका व्यक्तित्व कैसा है, आपका चेहरा मोहरा कैसा है। तो यूनिवर्स यानी कि ब्रह्मांड में जो भी चीज जाएगी, यूनिवर्स वहां से, ब्रह्मांड वहां से आपको वो चीजें दे देगा। चाहे आप अपनी इच्छाएं रखें, चाहे आप अपने भीतर रखें, द्वेष को रखें। अगर आपने द्वेष को भेजा है तो आपको वो द्वेष दे देगा। और अगर आपने अपनी अपेक्षाएं, इच्छाएं और सही मार्ग पर चलने की कोई वृत्ति रखी है तो वही वृत्ति आपको वापस यहाँ वास्तविक बन करके आपके सामने आ जाएगी। यही सफलता है। मैं आदि गुरु शंकराचार्य की बात कर रहा था, क्योंकि आज गुरु पूर्णिमा है और हम आदि गुरु शंकराचार्य, उनको याद ना करें, वो भगवान है, उनको याद ना करें, ऐसा हो ही नहीं सकता है। शंकराचार्य भगवान ने हमारे चारों दिशाओं में 4 मठ की स्थापना की है। उन मठों को का एक ही काम है कि सनातन धर्म के अस्तित्व को टिकाए रखना। धर्मो रक्षति रक्षत, धर्म की रक्षा होगी तो हमारी रक्षा होगी। यही उद्देश्य भगवान शंकराचार्य ने 4 दिशाओं में 4 मठों की स्थापना की थी। वो तो ठीक है, हम सब जानते भी हैं, लेकिन आज मैं एक रहस्य खोल रहा हूं जो भगवान शंकराचार्य ने विज्ञान के जरिए हमें बताया है, विज्ञान के द्वारा ये प्रस्तुत किया गया है। लेकिन वो शास्त्रोक्त है, लेकिन उनका उद्देश्य बिल्कुल आज के जमाने में जिसे हम मोटिवेशन कहते हैं, जिसे हम नॉलेज कहते हैं, उसके बराबर है। क्योंकि वो वहीं से आया है। जैसे विदेशियों ने हमारे शास्त्रों में से लेकर के विज्ञान को प्रतीत किया और विज्ञान की जो खोज की है, वो कहीं ना कहीं जड़ में जाओगे आप तो हमारे शास्त्र है। हमारे शास्त्र में सब कुछ है। क्योंकि प्राचीन में प्राचीन कोई भी संस्कृति हो तो वो हमारी सनातन धर्म की संस्कृति है। तो आज मैं यही शंकराचार्य भगवान के बारे में बता रहा हूँ, बार बार उनके नाम का उल्लेख कर रहा हूँ, क्योंकि उनका हमारे ऊपर बहुत बड़ा उपकार है। हमारे लिए बहुत उन्होंने काम किया है। छोटी सी उम्र में वो चले गए, लेकिन बहुत कुछ दे करके गए हैं। सनातन धर्म को उन्होंने इतना दिया है जो आज तक किसी ने नहीं दिया, इसीलिए वो हमारे भगवान हैं। तो आज मैं उसी की बात कर रहा हूँ। भगवान शंकराचार्य को याद करके यही कह रहा हूँ कि उन्होंने 51 शक्तिपीठ और 12 ज्योतिर्लिंग की स्थापना की है। 12 ज्योतिर्लिंग यानी कि शिव तत्व और 51 शक्तिपीठ यानी कि शक्ति तत्व, शिव और शक्ति का समन्वय। वो दोनों को मिलाकर के उन्होंने ब्रह्मांड में यही बात हमारे शास्त्रों में लिखी है कि शिव और शक्ति जो भक्त है उनके लिए, जो शक्ति के आधारित जो उपासना करते हैं या जो शक्ति तत्व के साथ जुड़े हुए हैं, उनको शक्ति पीठों से लगाव रखना चाहिए। और जो शिव भक्त यानी कि पुरुष और प्रकृति का जो ये
समन्वय है। तो जो पुरुष वर्ग को समझने वाले, जानने वाले जो लोग हैं, वो शिव की तरफ जाए, शिव को संलग्न रखे, शिव को समझे, शिव के सामीप्य की बात करें, यही उनका उद्देश्य था। तो आज मैं यही बात कर रहा हूँ कि 51 शक्तिपीठों की रचना क्यों की और 12 ज्योतिर्लिंग की रचना क्यों की उन्होंने। तो मैंने पहले बताया कि ब्रह्मांड में जो आप फेंकते हैं, जो देते हैं, जो डालते हैं, या जो भी आप अपेक्षाएं, इच्छाएं या सोच रखते हैं, वही ब्रह्मांड आपको वापस देता है। तो कई लोग जाते हैं कि भाई चलो हम मैं मंदिर चला जाऊं, कोई द्वारिका चला गया, कोई सोमनाथ चला गया, कोई रामेश्वरम चला गया, कोई केदार चला गया, कोई नासिक त्र्यंबक चला गया, हो सकता है। लेकिन कई लोग कहते हैं कि हमारा काम नहीं होता है, हमारा कोई कार्य सफल नहीं होता। तो इसका कारण क्या है? तो आज मैं यही आपको रहस्य बताने जा रहा हूं कि भगवान शंकराचार्य ने हमें 51 शक्तिपीठ और 12 ज्योतिर्लिंग इसीलिए बनाए हुए हैं, इसीलिए दिए हुए हैं, ताकि आप जिस वर्ग के हो उस वर्ग की जगह पर जाकर के आप ब्रह्मांड को जाकर के कहो, अपनी इच्छा अपेक्षाएं रखो, वो ब्रह्मांड आपका कार्य करेगा। जैसे कई लोग जाते हैं कि भाई मैं द्वारका कई सालों से जा रहा हूँ, कई पूर्णिमाओं को मैंने वहां पर व्रत किया और गया, लेकिन मेरा कार्य नहीं हुआ। तो इसका मतलब यही हुआ कि आपका वर्ग वो नहीं है। शक्तिपीठों में कई लोग कहते हैं भाई मैं वैष्णो देवी बार बार गया लेकिन मेरा काम नहीं हुआ, कोई कहता है मैं अंबाजी गया लेकिन मेरा कोई काम नहीं हुआ। तो इसका कारण है उनको वर्ग नहीं मिला है। अपने वर्ग की खोज करें आप कि मैं किस वर्ग में हूँ, किस वर्ग के काबिल हूँ जहां पर मुझे ये मेरा ब्रह्मांड मुझे सुने। क्योंकि आप उस वर्ग के होंगे तो उसी वर्ग में आपका ब्रह्मांड कान रखेगा और आपकी वाणी शक्ति वो ब्रह्मांड वहां पर ही सुनेगा, क्योंकि उसका परमाणु वहां पर आपके लिए चैतन्य बनकर के खड़ा है। चैतन्य बनकर के वो वास्तविक स्वरूप धारण करके वहां पर है, जहां आप जाओगे तो वो आपकी सुनेगा। 51 शक्तिपीठों का मतलब क्या है? 27 नक्षत्र है, नवग्रह है, 10 दिशाएं हैं और 5 तत्व है, वही हमारी 51 शक्तिपीठ है। और ये 12 ज्योतिर्लिंग है, वो हमारी 12 राशियां हैं। तो कुल मिलाकर देखें तो यही ज्योतिष है और इसी ज्योतिष के भीतर छिपा हुआ है हमारा ब्रह्मांड का राज, यानी कि रहस्य। आप जाइए, अपना वर्ग खोजिए कि मैं किस वर्ग का हूं, जहां पर मैं जाऊंगा तो एक बार भी आप जाओगे। जैसे कि आप महाकाल चले गए, उज्जैन स्थित, और आप टाइम जोन में हैं, टाइम को समझते हैं, आप अनुशासन को समझते हैं और आप अनुशासन में रहते हैं, जिंदगी भर आपने अनुशासन को तोड़ा नहीं है और हर बार आप अनुशासन और अपनी मतलब डिसिप्लिन में रहते हैं, तो आप एक बार अपनी बात लेकर को आप महाकाल में जाइए, महाकाल आपकी बात सुनेगा और आपका कार्य सिद्ध हो जाएगा, ये मेरी गारंटी है। लेकिन आप उस वर्ग के हो तब, इसीलिए कहीं ना आपकी स्वास्थ्य हो, आपकी आर्थिक कोई बात हो या कोई सामाजिक बात हो, तो उस वर्ग के हिसाब से आप उस वर्ग को चुनो और आप वहां पर जाओ, वो आपकी बात सुनेगा। भगवान शंकराचार्य ने यही बात कह करके 51 शक्तिपीठ और 12 ज्योतिर्लिंग की स्थापना की थी कि लोग यहाँ पर आए, अपने दुख की बात करें, अपनी समस्याओं के बारे में बात करें, तो वो समस्याएं उनकी सुलझ जाएगी, यानी कि आपको समाधान मिल जाएगा। तो मैं भी आपको आज यही कह रहा हूं कि गुरु पूर्णिमा के दिन आप एक संकल्प करें कि मुझे मेरा वर्ग मिल जाए और उस वर्ग के मुताबिक मैं उस जगह पर जाऊं जहां पर कोई भी मेरी समस्या हो, उसका समाधान मिल जाए। तो दोस्तों, अगर आपको आपका वर्ग नहीं मिलता है तो आप जरूर मुझसे कॉल करें या मुझसे मिले, मैं आपको आपका वर्ग दिखा दूंगा कि आप किस वर्ग के हैं, कौन सी शक्तिपीठ आपके लिए सही रहेगी और कौन सा ज्योतिर्लिंग आपके लिए ठीक रहेगा। क्योंकि कई लोग क्या होते हैं, जैसे कि सोमनाथ है तो वहां शांति का है, अब अशांत आदमी वहां जाएगा तो उसको शांति कहां से मिलेगी? नहीं, पहले आप शांति की खोज में है या नहीं वो तो पूछो। ऐसे चले जाओगे दर्शन के लिए तो ठीक है, वो तो शिव है, कल्याण है, वो आपका कल्याण होगा ही। लेकिन आप जिस आदेश उद्देश्य से जा रहे हो, जिस संकल्प से आप जा रहे हो, उसी संकल्प को सिद्ध करने की शक्तियां जो वो है वो आपके वर्ग में है, उसके वो चैतन्य आपको मिलेगा वहां जाकर के जहां आपका वर्ग होगा। वहां आप बिल्कुल बेनिफिट लेकर यानी कि आप वहां से लाभ लेकर के आओगे। ठीक है दोस्तों, तो आज गुरु पूर्णिमा के दिन यही मैं आपसे बात करता हूं। आप शांति से गुरु शक्तियों को याद करके